नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। उत्तराखंड में विकासनगर में स्थित पुल जो कि लगभग 3 से 4 महीने पहले से बंद था, जिस वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वो आज भी अपनी यथास्थिति में ही है क्योंकि जिम्मेदारों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले पुल को तोड़ने का काम शुरू किया गया था, जिस कारण से जो थोड़ा बहुत पैदल आने जाने का रास्ता था वो भी बंद हो गया। यहाँ के स्थानीय लोगों को आने जाने के लिए, रोजमर्रा के काम के लिए, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल छोड़ने और अन्य जरूरत के कार्यों के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करके विकासनगर बाजार जाना पड़ा था। दरअसल पुल का निर्माण पूरा होने में 3 से 4 महीनों का समय लगेगा और इस मामले में प्रशासन को आमजन को ध्यान रखते हुए कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ जी, जो आपके पश्चिमी वाला क्षेत्र में जो ये पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और जो ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? रास्ता चाहिए और क्या चाहिए। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को आजकल? बहुत दिक्कत हो रही है, चलने की दिक्कत हो रही है पैदल वालों को भी। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं स्कूल जा पाते हैं। भाई रास्ता मिलना चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए, बच्चों के लिए रास्ता चाहिए, गाड़ी के लिए भी रास्ता चाहिए। आने जाने का बहुत दिक्कतें हो रही है, बाजार आने जाने में। जैसे कि अभी लोगों के द्वारा बताया गया है कि जो पश्चिमी वाला में जो पुल है, इसका कार्य कब तक होगा अभी कुछ पता नहीं है, तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कार्य लगे और तैयार हो। इसमें अभी समय लगेगा। हम चाहते हैं कि फिलहाल 2 व्हीलर के लिए और पैदल के लिए जैसे बच्चे आते हैं पूरा उनके जाने के लिए यहाँ पर एक रास्ता बना दिया जाए। इसमें थोड़ा सा मलबा डलवा कर थोड़ा आगे तक डल जाए मलबा जी और जो है पैदल का और 2 व्हीलर का रास्ता बन जाए। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ भूपेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, उत्तराखंड का ये विकासनगर का मामला है जहां पर पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो ये पुल है लगभग 7 से 8 गांवों को जोड़ता है और लगभग इस जो रास्ता जो है, ये पुल जो है, ये लगभग इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं और ये देहरादून से भी जो है अटैच है ये रास्ता। लेकिन काफी दिक्कतें जो है आ रही है, जो जनमानस है उनको काफी दिक्कतें आ रही है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने और इधर से आने जाने लगभग 15 से 20 हजार जो है लोग इस पुल से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के जो पब्लिक है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो उनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या क्या समस्या है, क्या क्या इनको दिक्कतें आ रही है। ये जो पुल अब टूटा हुआ है आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है? जाने के स्कूल में बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पर रास्ता नहीं है और ये पुल 2 महीने पहले बंद कर दिया था। काम तो आज लगा इसमें और थोड़ा रास्ता बनना चाहिए यहाँ को। हमें तो सुविधा चाहिए। देखो जी, ये है कि सभी को दिक्कत है, सभी को दिक्कत है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल से कैसे आए और रात को भी काम वाले कैसे आए, और यहाँ चाय बाग में को कैसे चाय आए? बाग में कितनी दूर को घूम के कैसे आएंगे? 4 किलोमीटर पड़ता है कम से कम। क्या क्या समस्या है इसके? सर, हमें तो ये दिक्कत है कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत है। चाय में को घूमने जाना जल्द मिल जाए। बिल्कुल, आपको बताओ जो है काफी लोगों को परेशानी आ रही है, काफी समस्या है, बच्चों को स्कूल जाने की परेशानी है और भी बहुत परेशानी है इस रास्ते से है जो ये पुल टूटने से। जी भूपेंद्र जी, थोड़ा लोगों से पूछिएगा कि कब से ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या इन्होंने इसकी कंप्लेन कहीं पे भिजवाई है जिससे यहाँ पर इनको कुछ इनका हल निकल पाया है? पूछिएगा जरा। कितने टाइम से ये परेशानी आ रही है आपको? ये कम से कम 3 महीने हो गए। 3 महीने से इन्होंने आए और मतलब जो गड्ढा खोद दिया, उधर दीवार मतलब जो दे दी और जो 3 महीने हो गए। और क्या क्या दिक्कतें आ रही है इसमें? दिक्कतें काफी है, मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे, जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं जो जाना चाहती हैं बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में, उन्हें काफी दूरी तय करने पड़ रही है। कम से कम 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, 8 किलो पड़ता है। क्या आपने इसकी शिकायत किसी प्रशासन अधिकारी से किसको करनी थी? मतलब इनको पूछा, ठेकेदार जो आते हैं उनको पूछते हैं आज शाम तक आएंगे, विभाग का कोई आया नहीं, अभी तक कोई विभाग वाला आज तक आया नहीं यहाँ पर। 6 महीने से कोई नहीं है, 3 महीने से। बिल्कुल, आपको बताओ इस समस्या से जो है हमने जो क्षेत्रीय विधायक है मुन्ना
चौहान जी उनसे भी संपर्क करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन जो है उन्होंने भी इससे जो बात इस पुल पे बात करने के लिए उन्होंने भी साफ मना कर दिया था। बिल्कुल, अभी आप जानेंगे हम कि क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्या आ रही है। सर, इसमें समस्या हमारे सबसे मेन जो है वो ये है कि इस पुल के तोड़ने से पहले, इस पुल तोड़ने से पहले कि हमें किसी भी प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि हम कौन से रास्ते से निकलेंगे, है। और इस पुल को तोड़ दिया गया और उसका खामियाजा ये हो रहा है कि हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, उनको ये रास्ते की वजह से कम 8 से 10 किलोमीटर का फर्क तय करना पड़ रहा है। और जो कई रास्ता ऐसा भी है कि जिसमें रात के अंधेरे में ना लाइट है ना कुछ है, उसमें से उन लोगों को आना पड़ता है। पूरा जंगल का इलाका है, पूरा हमें इतना डर लगता है, वहां सांप भी मिलते हैं और भी बहुत वो है, तो उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। और जबकि यहाँ पे ऑल्टरनेट एक रास्ता है जो उसको भी हमने प्रशासन से ये कहा कि उसको ठीक कर दीजिए, वो भी ठीक नहीं हुआ। तो बिल्कुल बता दो, परेशानी बहुत है इस रास्ते जी। भूपेंद्र जी, यहाँ पर एक और बात सामने निकल आई है कि यहाँ पर लाइट, स्ट्रीट लाइट का ये लोग जिक्र कर रहे हैं कि स्ट्रीट दुकान में लाइट लगी हुई है या नहीं दी कहीं गई है कंपनी में और लगी यहाँ हुई पर है, रातों तो रात रात को निकल कर कैसे ये लोग आएंगे? अंधेरे में आ रहे हैं। तो मतलब पुल के मामले के साथ साथ हम यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को भी देखें तो लाइट की भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं गई है। और लोगों से पूछिए क्या कुछ उनको इससे रिलेटेड परेशानी आ रही है। बिल्कुल, यहाँ जो रास्ता है, जो जंगल का रास्ता है, उसमें भी जो लाइट नहीं है, परेशानी इसमें क्या जंगल परेशानी के है? रास्ते में है, लड़कियां रात को आएंगी, कंपनी से आएंगी, कैसे भी आएंगी, कैसे आएंगी? वो गाड़ी वाले तो चलो आ जाएंगे जैसे कैसे, पर रात को लड़कियां पैदल आएंगी, हम कैसे रात को लेने जाएंगे 8-9 बजे करीब? काफी टाइम हो जाता है, लड़कियों को काम से छुट्टी है, लाइट भी नहीं, साधन है ही हमारा। बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है पूरे रास्ते में, इधर भी घास है इधर भी घास है पूरा, तो कैसे आएंगे? मतलब बच्चे भी, लड़कियां भी आती है रात को, लेडीज बहुत आती है, अच्छा, कैसे आएंगी? जो यहाँ के ग्राम प्रधान है, क्या उन्होंने आपकी इस मामले में सुध लिया या आपने उससे बात की ग्राम प्रधान से? उन्होंने तो देखा ही नहीं था, हमने बात करी थी, किसी से कोई बात ही नहीं हुई उनसे तो कभी। बिल्कुल, मैं पब्लिक बता रही है, यहाँ पे जो ग्राम प्रधान है उन्होंने भी कोई भी सुध नहीं ली गाँव वालों की। जो ग्राम प्रधान से आपने संपर्क किया था, उनको बताया था हमने, मैंने वही पुल टूट रहा है, थोड़ा सा रास्ता जो है ये वाला बना दो, तो उन्होंने भी कोई इसमें वो नहीं करा कि इसमें कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि प्रशासन की जो है काफी बड़ी चूक है और काफी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को परेशानी होती है, रात में आने में परेशानी होती है, महिलाएं बाहर काम करती है उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि जो रास्ता दूसरा रास्ता है वो जंगल का रास्ता है, जंगली जानवरों का भी खतरा है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा बिना लाइट से काफी खतरा बना रहता है जानवर का भी। भूपेंद्र जी, यहाँ पर जैसा कि पुल 3 महीने से तोड़ने का काम किया जा रहा है तो रास्ता बंद है, तो क्या स्थानीय लोगों को दूसरा रास्ता नहीं उपलब्ध कराया गया है निकलने के लिए, आने जाने के लिए? नहीं, रास्ते से काफी जंगली खतरा बना रहता है, सांप है, जंगली जानवर है, कई कुछ है। और मैं आपको दिखाऊं कि ये पुल जो है, आप देखिए पुल की जो स्थिति है, कैसे गहराई भी काफी है और बच्चों को काफी दिक्कतें आती है। में जो दिक्कत है क्योंकि इस टाइम पेपर चल रहे हैं बच्चों के, और बच्चों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। घूम के जाएंगे बच्चे तो लेट भी हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने से लेट भी हो जाते हैं, तो काफी दिक्कतें आ रही नहीं है बच्चों को भी। यानी कि यहाँ पे शासन प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं नजर आ रहा है। भूपेंद्र जी, यहाँ पर जाहिर तौर पर यहाँ के प्रशासन को तो खबर होगी कि यहाँ पर ऐसा कुछ पुल टूटा हुआ है या फिर ऐसी कुछ खबर है, उसके बावजूद यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल जी, यहाँ ध्यान दिया नहीं जा रहा, तभी लोग परेशान है, जनता यहाँ की परेशानी। अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान देता या कुछ इनको रास्ते की व्यवस्था कर देता तो जो यहाँ की जो पब्लिक है वो परेशान नहीं होती। जी, यहाँ पर ऐसा खबर में सामने आया है कि 3 महीने अभी पुल बनने में और लगेंगे और 3 महीने से पुल खराब पड़ी हुई है। इसका मतलब यानी कि 6 से 7 महीने जो स्थानीय लोग यहाँ परेशान रहेंगे, इसका कोई उपाय प्रशासन के पास नहीं है भूपेंद्र जी? बिल्कुल जी, हमने भी संपर्क करने की आपको बताया, मैंने पहले ही बताया था कि जो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, उनसे हमने जो है संपर्क किया, लेकिन उन्होंने जो है इस मामले में बोलने से साफ मना कर दिया कि हम मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है वो भी जनता की जो है समस्या को सुनने का परहेज करते हैं। जी, भूपेंद्र जी लाइन पे बने रहिएगा, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा जी जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। हेलो गरिमा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं?
जी नमस्ते। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी जी यहाँ पर ये हम विकासनगर का भैया मामला हम है घर जहाँ में बैठ पर जाएंगे पुल मैं 3 रास्ता महीने से जो है टूटा पड़ा हुआ है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या कहना है आपका इस पे? यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ लोगों के चलने के लिए जमीन नहीं है जी। और पुष्कर सिंह धामी जी इंग्लैंड में आसमान घूमने निकले हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि सड़कों में से गड्ढे खत्म नहीं हो रहे हैं, आवाजाही के लिए पुल खत्म हो गए हैं, संपर्क मार्ग टूट गए हैं। जो प्राथमिकता होनी चाहिए इस सरकार की, वो प्राथमिकता ना होकर इनकी प्राथमिकताएं हैं कि ये रोड शो करें, ये सनरूफ गाड़ियों में बैठकर हाथ हिलाएं। हमने 2018 में देखा कि किस तरह से नगर समिति के नाम पर त्रिवेंद्र रावत जी ने पूरी जमीनें बेचकर रख दी उत्तराखंड की। ये एक पुल की बात नहीं है मैडम, जो रिपोर्ट आई थी मालंग पुल के बाद, रायपुर के पुल टूट गए, डोईवाला के पुल टूट गए, कोटद्वार का मालन का पुल टूट गया। हमने देखा विधानसभा अध्यक्ष ने किस तरह से आपदा सचिव को हड़काया था फोन पर और कहा था कि मैं लगातार अवैध खनन की बात कर रही हूँ और आप लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब 86 पुलों की जर्जर अवस्था की बात कही गई है रिपोर्ट में। उसके बाद भी आप देखिए कि कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में सरकार की जो कुनीतियां हैं या अव्यवस्थाएं हैं, उसका खामियाजा उत्तराखंड भुगत रहा है। और यही डबल इंजन और प्रचंड बहुमत को बड़े प्रेम और विश्वास के साथ लोगों ने चुनकर सत्ता पर बैठाया था। लोगों ने सोचा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन यहाँ तो मैं कह तो रही हूँ आपसे, यहाँ सड़कें नसीब नहीं हो रही हैं, यहाँ डेंगू का इलाज नसीब नहीं हो रहा है। और हम चले हैं इंग्लैंड, हम चले हैं रोड शो करने, बिल्कुल इन्वेस्टर्स को लाने। इन्वेस्टर्स भी तो यही सब देख कर आएंगे कि कितनी सड़कों की क्या हालत है, बिजली की क्या हालत है, पुलों की क्या हालत है, कानून व्यवस्था की क्या हालत है। ये सब चीजें देख कर ही आता है इन्वेस्टर। तो ये अगर इस बुलावे में है कि ये यहाँ पूरा अव्यवस्थाओं का जाल बुनकर रखेंगे और यहाँ इन्वेस्टर दौड़ा चला आएगा, तो ये मुगालते में है। बिल्कुल। गरिमा जी यहाँ पर हमने स्थानीय लोगों से बात की, उनका कहना है कि 3 महीने से यहाँ पे पुल जो है ये टूट रहा है और दूसरा रास्ता यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। शासन प्रशासन को ये पता है यहाँ पर कि पुल टूटा हुआ है, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या इस तरह का ही शासन प्रशासन है उत्तराखंड में, गरिमा जी? स्थानीय जनता को तो इस वक्त अब शिकायत करनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्थानीय जनता ने तो विधायक मुन्ना सिंह चौहान को चुना। अब मुन्ना सिंह चौहान अगर पूरी तरह से बिजी हैं, व्यस्त हैं खनन करवाने में, अपने ट्रकों को लदवाने में और अपने खजाने भरने में, और जनता की सुध नहीं ले रहे हैं, तो आप बताइए गलती किसकी है? मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जब स्थानीय जनता ने ही चुन लिया मुन्ना सिंह चौहान को अपना दूल्हा। तो आप जाए ना उनके दरवाजे पे रोएं जाके, जिनको विधायक चुना है। जी बिल्कुल। गरिमा जी, अगर आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप इस पर क्या एक्शन लेना चाहेंगे? हम सारे पुलों की रिपोर्ट तैयार करेंगे और कोई भी जान माल का नुकसान ना हो ये सुनिश्चित करेंगे और पुलों की मरम्मत करवाएंगे। जो रिपोर्ट आई है, जो नई ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसके बेसिस पे हम सब इसकी बंदोबस्त करेंगे इन पुलों का। और पहले भी जितने भी फ्लाईओवर्स है वो कांग्रेस के समय पर है। एक ईंट का विकास भाजपा ने न गैरसैंण में किया है न यहाँ किया। गरिमा जी, यहाँ पर अभी ऐसा है कि भाजपा की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है, तो आप विपक्ष में रहते हुए क्या एक्शन ले सकेंगी यहाँ पर? नहीं, विपक्ष में रहते हुए हम यही कह सकते हैं कि हम आपराधिक को चिट्ठी लिखें या हम मंत्री जो संबंधित है उनको चिट्ठी लिखें। पर सवाल ये उठता है, जिनको जनप्रतिनिधि चुना है उनसे कुछ एक्शन नहीं लिवाओगे और सारा एक्शन विपक्ष से लिवाओगे, तो ये भी तुक नहीं है ना। इस वक्त बहुत भाजपा की कोर्ट में है, तो फिर गुहार भी भाजपा से लगानी चाहिए। नहीं गरिमा जी, मेरा ये सवाल था कि जैसा विपक्ष जो है और भी मुद्दों पर सामने आता है, सामने खड़ा होता है, तो यहाँ पर इस मामले को लेकर अगर देखा जाए तो क्या कुछ करना चाहेंगी आप? मैंने कहा आपदा सचिव से और जो भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उनको पत्र लिखकर बस हम उनके संज्ञान में ला सकते हैं। बाकी करना तो सब इन्होंने ही है, सरकार में यही बैठे हैं। जी, तो आप संज्ञान में लाने का काम कर सकते हैं, आपने ये कहा। जी। ठीक है गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी और इस पर मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर विपक्ष का कहना है कि हम जो है वो संज्ञान में लाएंगे मामले को, लेकिन यहाँ पर क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष भी जो है यहाँ पर सामने सक्रिय नजर आ रहा है?
भूपेन जी ये नजर आता तो जो हाँ बिल्कुल आवाज हाँ जो अगर विशेष सक्रिय होता तो इनकी सुध तो विपक्ष भी ले सकता, लेकिन विपक्ष ने भी इनकी सुध नहीं ली। जो बच्चे हैं उनकी सुध नहीं ली, जो गांव वाले हैं जो परेशान हैं उन्होंने नहीं ली। ये हमारे चैनल पे खबर आई, जैसे चैनल हमारे पे खबर आई तो हमने जो है इसको प्रमुखता से जो है देश न्यूज पे हमने इसको दिखाया है। जनता की आवाज को हम विपक्ष में भी पहुंचाएंगे और पक्ष में भी पहुंचाएंगे भी, सरकार में भी पहुंचाएंगे भी, क्या एक्शन कितनी जल्दी लिया जाएगा। जी तो भूपेन जी यहाँ पर गरिमा जी जुड़ी हुई थी, उनका यही कहना था कि हम मामले को संज्ञान में लेते हुए और इसको आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मामले को संज्ञान में ला सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सरकार बीजेपी की तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस जो है सिर्फ जो है उनको चिट्ठी द्वारा जानकारी दे सकती है। तो विपक्ष तो भी फिलहाल यही कर सकती है कि उनको सूचना दे सकती है। बाकी करना तो जो है जो मौजूदा सरकार है उसी को करना है, मौजूदा सरकार को ही करना जो करना है। जी तो यहाँ पर लेकिन विपक्ष जैसे और भी मुद्दे को लेकर सामने आता है भूपेन जी, तो ये क्या पुल के मामले को लेकर सामने, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो सक्रिय नजर नहीं आ रही है और शासन प्रशासन ढीला पड़ा हुआ है, तो विपक्ष भी तो इस मुद्दे को लेकर आगे आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विपक्ष भी लेके मुद्दे को आगे आ सकता है। तो हम जो है जनता से जानेंगे, क्योंकि गरिमा जी ने बात की थी कि जनता ने जो है इनको जनता ने चुना है तो इनकी आवाज क्यों नहीं सुन रहे। तो मैं जनता से एक बार जानना चाहूंगा आगे का इनका क्या एक्शन रहेगा। जैसे आपने जो आपके क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जो है वो आपने क्या उनके संज्ञान में डाली ये बात? ये उनके संज्ञान में सारी चीजें हैं, उन्होंने आके देखा भी है यहाँ पे, मगर क्या उसके ऊपर एक्शन हो रहा है उसका हमें अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। जैसे गरिमा जी उन्होंने सीधा कहा कि जनता ने उनको जनप्रतिनिधि चुना है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपने उनको चुना है कि आपने सही फैसला लिया सोचते हैं? नहीं, हमने चुना है उसके मुताबिक तो उसको मैं नहीं कह सकती चुना या सही चुना, मगर जो सिर्फ इतना प्रशासन से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे इस पुल टूटने के बाद हमारे आने जाने की व्यवस्था की जाए। बस हम तो ये चाहते हैं कि जिससे हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियों को परेशानी ना हो आने जाने में। हम तो बस ये गुजारिश है हमारी। बिल्कुल महिलाओं से भी जानेंगे। आपने यहाँ का क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी को चुना था, तो अब क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, देखो उनका घर पास में यही है, आना चाहिए, देखना चाहिए उनको आके। जब हमारे पास वोट मांगने आते हैं तब भी आते हैं, अब भी देखना चाहिए कि हमारे जनता ये मजबूर है या परेशान है या कैसे है, उनको देखना चाहिए एक बार। वो विधायक बन के बैठ गए हैं पर ये नहीं चाह रहे हैं कि हाँ कोई परेशान है या नहीं है, उनको देखना चाहिए आके। क्या कहेंगे आप इसके विधायक जी के बारे में? हम तो ये कह रहे विधायक वो भी कोई पता कर रहा है, सब विधायक भी चुपचाप बैठे हैं। जब ये उन्हें इतने नजदीक है तो आकर उन्हें देखना चाहिए था यहाँ मौके पर। अब जब जाकर भी आते नहीं है तो क्या करे फिर ऐसे विधायकों का, जब वोट मांगने तो एकदम आने यहाँ। बिल्कुल जनता भी कहीं ना कहीं जो है विधायक से जो कहीं ना कहीं खफा है कि वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन जो है सुध लेने नहीं आते। बिल्कुल जी भूपेन जी, यहाँ पर आप जनता से बात कर रहे हैं तो साफ तौर पे झलक रहा है कि जनता कहीं ना कहीं सरकार से असंतुष्ट है। ये सिर्फ पुल का मामला नहीं है, और भी मामले में जो है जनता असंतुष्ट नजर आ रही है। और यहाँ पर एक लास्ट सवाल है और मैं चाहूंगी कि आप जनता से पूछिए कि इनको क्या क्या चीजें, अभी किन किन चीजों से ये वंचित नजर आ रहे हैं, क्या क्या चीजों की इनको सुविधा बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। आपको जो है यहाँ क्षेत्रीय विधायक जो है उनकी क्या समस्या और भी आ रही है? इसके अलावा विधायक से मौजूद आए थे वो और प्रधान जी आए थे, उन्होंने उनके द्वारा ये रास्ता छोड़ा गया। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा बाईपास होना चाहिए कि ये तो अपनी जिम्मेवारी से खुद को मतलब आने जाने वाले जो है वो खुद अपना सोचें, अपना इंतजाम खुद करें। ये उन्होंने उत्तर दिया विधायक भी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे हमें बाईपास चाहिए, बच्चे हैं, औरतें हैं, वृद्ध हैं, अन्य रात दिन का मतलब आना जाना मार्केट का, और कोई विकल्प है नहीं है ये आने जाने का। यहाँ से ठीक है जो मतलब जो हम बता रहे हैं, अगर यहाँ पूरा कार्य हो जाए तो अच्छा है। बिल्कुल जनता जो है काफी जो है नाखुश नजर आ रही है प्रशासन से। बिल्कुल
भूपेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तृत चर्चा करके और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो यहाँ पर विकास नगर में स्थित पुल जो है जिसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, 3-4 महीने से ये पुल बंद है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बच्चों से लेके वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो सभी लोग बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर सीधे तौर पे यहाँ की जनता जो है, यहाँ के स्थानीय लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। सिर्फ पुल के मामले में नहीं, और कई मामले हैं जहाँ पर उनकी बातों से ये पता चल रहा है कि वो बिल्कुल भी इस सरकार से खुश नहीं है और भी चीजों से वो वंचित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।